नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री रियल प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या घर में गरीबी जो है उसका कोई कारण क्या बिस्तर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का बिस्तर क्या आपके गरीबी का कारण है? तो आ जाइए जानते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो अब आज आइए जानते हैं कि कैसे बिस्तर के कारण घर में आती है गरीबी और किन गलतियों के कारण बिस्तर के आती हैं दरिद्रता, दुख और भी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आ जाइए जानते हैं। जो हमारे बिस्तर का संबंध है वो 12वें घर से माना गया, यानी कि 12th हाउस। और हमारे बिस्तर की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो साउथ वेस्ट होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी मानी गई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। रात को जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ा सा। तो उससे एक तो आप लोगों की नींद पूरी होती है, थकान हटती है, आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं भी कोई भी बोझ हो या टेंशन हो तो वो सोने से दूर होती है। अगर आप लोगों को कोई शारीरिक कष्ट भी होता है तो आप लोग कहते हैं कि हम बेड रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, रिलैक्स रह रहे हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और कौन सी डायरेक्शन में हम अपना सिर रख रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नींद हमारे जीवन के लिए, हमारे हर एक दिन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उतना ही ज़रूरी हमारा बिस्तर भी होता है। अगर आप लोगों का बिस्तरा भी ठीक ना हो तो कई लोगों को नींद भी नहीं आती, इसीलिए इसका एक कनेक्शन है बिस्तर से भी। आज अब हम आपको बताएंगे कि क्या हम लोग गलतियां करते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बिस्तर पर बैठ के जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नेगेटिव माना गया है। इसका इम्पैक्ट हमारी नींद पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसी कारण हमें रात को भी कई बार ऊट पटांग सपने भी आते हैं। हमारा शरीर जरूर सो रहा होता है रात को, लेकिन हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और वो जाग ही रहा होता है। जो हमारी सोच है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा दिमाग फिर चलता ही रहता है चाहे शरीर सोया होता है। हमको बिस्तर के पास हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिससे कई प्रकार की तरंगे भी निकलती हों। वो चाहे आप लोगों का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, घड़ी का भी बिस्तर पर रखना बिल्कुल मना है। ऐसी चीज़ों को आप लोगों को अपने सराहने के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घड़ी भी जब उसकी सुई चलती है तो वो आगे आगे बढ़ती है, उससे भी तरंगे पैदा होती हैं और उसकी वाइब्रेशन पूरे माहौल में क्रिएट भी होती है। ऐसी कोई भी वाइब्रेशंस या कोई भी साउंड अगर आपको आती है या आप लोग जैसे कि सुनते हैं तो इससे आप लोगों की नींद और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फर्क पड़ता है। रात को आप लोगों को सोने से पहले आप लोग अपने बिस्तर की चादर को झाड़ कर सोएं। आपको यह कोशिश भी करनी चाहिए कि जब भी आप लोग सोए, जैसे ही आप रात्रि होती है, रोज आप लोग सोते हैं तो रोज आपको चादर जरूर बदलनी चाहिए। और जब आप सोने से पहले आप लोगों को अपने हाथ मुंह पैर सब धो के सोने चाहिए। इससे आप लोगों को अच्छी नींद आएगी और इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे प्रभाव देगा। इन चीज़ों को करने से माइंड रिलैक्स होता है, शांत रहता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। आप लोग एक गलती और भी करते हैं, जो है आपका तकिया, यानी जो कुछ लोग ये भी कहते हैं जिसको हम सिरहाना। सिरहाना भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्रभावित करता है। कभी भी आप लोगों को
तकिए के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, तकिए के ऊपर पैर भी बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। आप लोग एक गलती और भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, और कुछ लोगों का यह भी रोल रहा है कि तकिए के नीचे चाबी रखकर सोते हैं, चाहे वो तिजोरी की हो चाहे वो घर की हो। आप लोगों को कोई भी चाबी आप लोगों को अपने सिरहाने के नीचे रखकर बिल्कुल भी सोनी नहीं चाहिए। आप लोगों को सिरहाने के नीचे नहीं, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पर रखनी चाहिए, रखी जा सकती है। आप लोगों को सिरहाने के नीचे बटुआ भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और पैसा भी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे भी आपकी नींद पर प्रभाव पड़ता है। इससे आप लोगों का माइंड भी डिस्टर्ब होता है। एक चीज का आप लोगों को और भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के बेड के नीचे खाली जगह होती है। जो लोग बेड कुछ और हिसाब से बनवाते हैं, तो बेड के नीचे जगह होती है, तो उसके नीचे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फालतू सामान, कबाड़ और कूड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को चप्पल भी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। सिरहाने के अपने सिरहाने के पीछे बिल्कुल भी जूते चप्पल पीछे सिरहाने के नहीं रखने चाहिए, ध्यान रखें। पलंग के जो बॉक्स बने होते हैं, मिक्सी और कांच के बर्तन आप लोगों को बेड के बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों को रखने आपके लिए डिप्रेशन बढ़ता है, बहुत ही नेगेटिविटी होती है। इससे आप लोगों का बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें डिप्रेशन की स्थिति पैदा करती हैं। आप लोगों की हार्ट स्पीड भी फिर तेज चलेगी। बिस्तर पे आप लोग जो चादर बिछाते हैं, जो आप लोगों की चादर पर डिजाइन बने होते हैं, उस पर किसी भी जंगली जानवर की कोई भी कैसी भी फोटो प्रिंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हिंसक जानवरों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे बंदूक, पहरेदार या कुछ भी और चीजें। ऐसी पिक्चर जिसमें हथियार हों, किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का, जो चीजें अहिंसक हों, गलत चीजें प्रमोट कर रहे हों। हाथी की पिक्चर और जंगली जानवरों की पिक्चर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। फूल पत्तियां और जो कार्टून्स होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से, जो एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं, चाहे कोई भी फूल हो चाहे कोई भी कार्टून हो, जो बच्चे देखते हैं। अगर आज आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। आप सभी का यूट्यूब चैनल देखने के लिए